प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 बच्चों जल प्रदूषण से संबंधित है। तो बच्चों देखिए, जल प्रदूषण से संबंधित जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 1% जल ही हमारे पीने के लिए है। जल प्रदूषण आमतौर पर मानवीय गतिविधियों के कारण नदियों, झीलों, महासागरों व तालाबों जैसे निकायों का संदूषण है। इसके मुख्य कारण जल निकायों में तेल, औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट, जल निपटान, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरकों का फैलना है। तो बच्चों, तरह तरह की मानवीय गतिविधियों के कारण जल का प्रदूषण होता है। तो बच्चों देखिए, इसमें बताया जल निकायों में तेल। तो तेल के बहने की वजह से जो पेट्रोल है या फिर अन्य प्रकार के जो तेल हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं। उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है, कूड़ा कचरा या फिर जो लिक्विड है, वो नदियों में बहा दिया जाता है। सीवेज हैं, सीवेज से निकलने वाला जैसे मलमूत्र है, वो सभी नदियों और पानी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी अपशिष्ट हो जाता है। पशु अपशिष्ट, पशुओं को नहलाना, कपड़े धोना इत्यादि गतिविधियां करने से भी जल का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है और समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकता है। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य रोगों के संपर्क में आ जाता है। तो बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं। घरेलू सीवेज देख सकते हैं, मलमूत्र किस तरह से बहा दिया जाता है नदियों में। त्योहारों की वजह से भी गंदगी फैलती है। कुछ त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं जिसकी वजह से कूड़ा कचरा और कई चीज़ें पानी में मिल जाती हैं। उद्योगों की वजह से देखिए, उद्योगों की वजह से ये कचरा, लिक्विड कचरा जो है वो पानी में डाल दिया जाता है। कीटनाशक और उर्वरकों की वजह से भी जल का प्रदूषण होता है। हम जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार करके जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो तरीका दिया है, ये जल के प्रदूषण को रोकने का दिया गया है कि कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। सीवेज जल को उपचारित करके नदियों में मिलाना चाहिए। जल का पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। साथ ही वाटर हाइसिंथ जैसे पौधे जहरीले रसायनों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह के पौधे लगाने चाहिए, वाटर हाइसिंथ, इसलिए ये जल के प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखें। इस चित्र को देखिए, उन 3 मुख्य चीज़ों की सूची बनाएं जो जल के प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो बच्चों, जल के समुद्री जहाज देखिए इसमें दिखाया गया है, इसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। मलमूत्र, कूड़ा कचरा मिलाने से भी जल का प्रदूषण होता है। तो बच्चों, 3 तरीके आप लिख सकते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं, ऊपर से जल निकायों से, ये वाले औद्योगिक और सीवेज अपशिष्ट मिलाने से, पशु अपशिष्ट, कीटनाशक उर्वरकों के मिलाने से भी जल प्रदूषण होता है। जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। जल है तो जीवन है। तो आप लिख सकते हैं, जल है तो जीवन है। तो जो अपनी तरफ से कोई और भी लिख सकते हैं, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और कलर कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल प्रदूषण पर एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, जल प्रदूषण पर ये वाला पोस्टर भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई भी पोस्टर आप बना दीजिए। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 3 सुझाव दीजिए। तो 3 सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये वाले आप लिख सकते हैं उपाय। सीवेज का उपचार करके आप जल को उसमें नदियों में या फिर अन्य जो तालाब हैं या फिर जो भी पानी के स्रोत हैं उनमें जल को मिलाना चाहिए सीवेज का उपचार करके या गंदे जल का उपचार करके।
जल का पुनःउपयोग, कम उपयोग, पुनर्चक्रण जल प्रदूषण को कम करने में सहायक है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं। और तीसरा जो सुझाव है, वाटर हाइसिंथ जैसे पौधों को लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये आप उपाय इसमें लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।